जय हिंद दोस्तों। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा? ऑप्शन ए केंद्र पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र पर, यानी भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, दूरी की, समय की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फेराडे, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार न्यूटन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला पर, ऑप्शन बी गुड़गांव पर, ऑप्शन सी कटक पर, या फिर ऑप्शन डी मुंबई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटक पर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा, परमाणु घड़ी से, या फिर जैविक घड़ी से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, या फिर 1500 ग्राम? सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? पायरिया पायरिया, एनीमिया, थायराइड, या फिर डायबिटीज? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है ऑप्शन डी डायबिटीज। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज जैसे बीमारी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। इस जगह पूछा है पृथ्वी पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर एक मानव का रक्त की औसत मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, और फिर डी नेत्र लेंस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नेत्रदान में कर्निया को ही दान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती कृषि की सबसे प्राचीन विधि है और भारत में आज भी किया जाता है, और सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46, यानी 23 जोड़ा मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। किस कारण ग्रह सूर्य की चारों ओर घूमते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, बी अधिकेंद्र, सी अभिकेंद्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु की के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी चेडविक ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कोपरनिकस ने, केपलर ने, न्यूटन ने या फिर आर्यभट्ट ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या फिर हृदय में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पारा जमता है 39 डिग्री सेल्सियस में, -39 डिग्री सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस में या फिर 60 डिग्री सेल्सियस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -39 डिग्री सेल्सियस में पारा जम जाता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? ऑप्शन ए 280 के, ऑप्शन बी 290 के, ऑप्शन सी 309 के, ऑप्शन डी 310 के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 310 के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक अशक्ति बराबर होता है 746 जूल, 346 वाट, 746 वाट या फिर डी 346 जूल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वाट होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।